हेलो दोस्तों, मैं हिस्ट्री वाला खान सर आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इतिहास एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सही बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको पढ़ने में बहुत ही कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए आज हम लोग बात करते हैं सती प्रथा। सती प्रथा क्या है, सती प्रथा को और किन किन प्रथाओं के नाम से जाना जाता है, सती का विरोध किन किन लोगों ने किया, सती का समर्थन किन लोगों ने किया, सती प्रथा को रोकने का काम किसने किया और सती प्रथा पे कानून किसने बनाया है, हम सब इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि सती प्रथा होती क्या है। पहले जान लें कि इस प्रथा को और क्या क्या कहते हैं। तो इस प्रथा को अन्वारोहण प्रथा क्या बोलते हैं, सती प्रथा को अन्वारोहण प्रथा क्या बोलते हैं, अन्वारोहण अन्वारोहण प्रथा। इस प्रथा को अन्वारोहण प्रथा कहते हैं। इसी को सहमरण प्रथा भी कहते हैं, सहमरण प्रथा भी कहते हैं। इसी को सहगमन प्रथा भी कहते हैं, सहगमन प्रथा भी कहते हैं। और इसी को देवी सती प्रथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को देवी सती प्रथा भी कहते हैं। अब क्योंकि आसान शब्दों में सीधे से लोग सती प्रथा जान जाते हैं कि सती प्रथा है क्या, लेकिन सती प्रथा को हम और किन किन नामों से जानते हैं। अन्वारोहण प्रथा भी कहते हैं इसको सहमरण प्रथा भी कहते हैं, इसको सहगमन प्रथा भी कहते हैं, और इसी को देवी सती प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। तो सती का अर्थ क्या है, यदि इस पर बात करते हैं, सती का अर्थ क्या है। सती का अर्थ होता है सच्चरित नारी। इसका अर्थ क्या है, सती का अर्थ है, इस शब्द का जो अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है सच्चरित नारी। सच्चरित नारी, एक ऐसी नारी जिसने अपने पति के साथ जीवन भर बिल्कुल सच्चरित सच्चे धर्म के आधार पर उसने निभाया हो और मरने के बाद भी उसने अपने को निभा दिया हो, ऐसी नारी यानी सती का मतलब है कि जो अपने को अपने पति के साथ अंतिम संस्कार में अपने को समाप्त कर ले। ऐसे शब्दों में समझे कि जिस महिला का पति मर गया हो, डेथ हो गई हो, उसके अंतिम संस्कार में उस महिला को भी उस पति के साथ यानी मरे हुए पति के साथ उसी को जला दिया जाए, उसी को कहते हैं हम सती प्रथा। ये प्रथा थी, पहले सामाजिक एक प्रथा थी, और यही प्रथा आगे चल करके जो प्रथा थी वो कुप्रथा के रूप में बदल गई। अभी हम आपको बताएंगे कि कुप्रथा क्यों इसको कहा गया है, इस प्रथा को कुप्रथा क्यों कहेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये जाने कि सती प्रथा का हमें उल्लेख कहाँ मिलता है, या हम ये कह लें सांकेतिक सती प्रथा का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि सती का अर्थ मैंने बता दी सच्चरित नारी, ऐसी नारी जो अपने पति को अंतिम संस्कार में अपने पति के साथ अपने को समाप्त कर ले। तो आइए ध्यान दें, मैंने कहा थोड़ा समझ लें, शॉर्टकट में मैं डिटेल में समझा दे रहा हूं, शॉर्टकट में लिख देता हूं। पहला ये कि जब वैदिक काल था, तो वैदिक काल में जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस महिला को उसके पति के साथ चिता पर जलने से पहले लिटाया जाता था, यानी जलाते नहीं थे, जलने से पहले उसको लिटाया जाता था। अब वो महिला जलने से पहले उसको उसके सगे संबंधी उसको हाथ पकड़कर उठा लेते थे, यानी चिता को जलाने से पहले उठा लेते थे और कहते थे इसके सगे संबंधी कि हे नारी, तुमने जीवलोक में अपने पति के साथ सच्चित धर्म निभाया है, अब तुम जीवलोक में वापस आ जाओ, तुमने अपने पति के साथ सच्चित धर्म निभाया, अब तुम जीवलोक में वापस आ जाओ। और वो महिला उठ करके चली आती है, उसके बाद पति को जला दिया जाता है। यानी ऐसा लगता है कि आर्य जब भारत में आए थे तो आने से पहले इस तरह का कोई प्रथा अपनाए होंगे, इसीलिए सती प्रथा का सांकेतिक उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है। तो ऐसे समझिए आप, सती प्रथा का सांकेतिक उल्लेख, सती प्रथा का सांकेतिक, सती प्रथा का सांकेतिक,
ठीक है, उल्लेख, सती प्रथा का सांकेतिक उल्लेख। आइए ध्यान दें, सती प्रथा का सांकेतिक उल्लेख हमें किस ग्रंथ मिलता है, तो हम कहेंगे इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। सती प्रथा का सांकेतिक उल्लेख, अगर क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा का सांकेतिक उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो आप सीधे लगाइएगा, वेद उसमें हो सकता दिए हो चारों, तो उसमें एक वेद आएगा तो आप लगाना है अथर्ववेद में सती प्रथा का सांकेतिक उल्लेख मिलता है। बात करते हैं रामायण काल में, तो रामायण काल में भी सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, यानी रामायण में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आइए ध्यान दें, रामायण में भी सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ध्यान दें, रामायण के अनुसार, रामायण के अनुसार एक ब्राह्मणी महिला वेदवती, क्या नाम था? एक ब्राह्मणी महिला वेदवती वेदवती सती हो जाती है, यानी अपने को जला लेती है। यानी इसका मतलब है कि रामायण में इस बात का उल्लेख है कि सती प्रथा था। ठीक है, उल्लेख है, कहीं साक्ष्य नहीं है कि ऐसा हुआ है। तो रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मणी वेदवती की माता कह लें या वेदवती जो थी वो सती हो गई थी। इसका उल्लेख, इसके अलावा सिर्फ इसी में उल्लेख नहीं, महाभारत में भी हमें सती का उल्लेख मिलता, सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। आइए ध्यान दें, महाभारत में भी, याद रखिएगा, महाभारत की बात अगर करते हैं तो महाभारत में एक पांडु थे, पांडु के साथ उसकी पत्नी है या जो भी है, पत्नी के साथ एक नाम था माद्री। तो पांडु के साथ एक महिला, इसका नाम था माद्री, वो भी सती हो गई थी। क्या नाम था? माद्री महिला, ये भी क्या हो गई थी? ये सती हो गई थी, सती हो गई। यानी इस तरह से अगर हम रामायण में कहें कि रामायण में सती प्रथा का उल्लेख है तो कहेंगे हाँ है, महाभारत में सती प्रथा का उल्लेख है तो कहेंगे हाँ है। तो इसका मतलब हमें जो है इन ग्रंथों में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक स्ट्रैबो, इतिहास का स्ट्रैबो था, इतिहास का स्ट्रैबो ने इस बात का उल्लेख किया है कि तक्षशिला की महिलाएं या पंजाब की कठ जाति के लोग जो है वो सती प्रथा को अपनाते थे। तो आइए ध्यान दें, मैंने क्या बताया है, तक्षशिला की महिलाएं, किसने बात उल्लेख किया है? ये बात उल्लेख किया है स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो के अनुसार तक्षशिला की स्त्रियां, ठीक है, तक्षशिला की महिलाएं, ऐसे लिखेंगे, महिलाएं, और प्लस कह सकते हैं पंजाब में कठ जाति की महिलाएं क्या हो गई थी? ये सभी लोग हो गई थी सती, यानी अपने को जला लिया था, समाप्त कर लिया था। अपने पति के साथ जो महिला जला ले वो क्या कहलाती? वो कहलाती है सती, यानी वो महिला सती हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसी भी होती थी कि दूर दराज में पति की मृत्यु हो जाती थी, उसकी डेड बॉडी नहीं आती तो भी यहाँ सती हो जाती थी। तो ये उल्लेख हमें इन ग्रंथों में मिलता है, यानी स्ट्रैबो ने इस बात का उल्लेख किया है, लिखा नहीं, इन्होंने कहीं ग्रंथ में नहीं लिखा, कहा कि इन्होंने ग्रंथ में लिखा कि उल्लेख है, लेकिन कहीं साक्ष्य नहीं मिलता है कि ऐसा सती प्रथा वास्तव में था। इसी तरीके से ईरानी ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि 316 ईसा पूर्व में एक भारतीय कप्तान ईरान में युद्ध करने जाता है, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है और बाद में उसकी पत्नी भी जो है वो भी सती हो जाती है। किसमें उल्लेख है? ईरानी ग्रंथों में। कब की बात है? 316 ईसा पूर्व की ये बात उल्लेख मिलता है। सिर्फ यही नहीं, अगर हम और भी ग्रंथों में देखें तो हमें उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर, जो मतलब कहा जाए कि हाँ हमको साक्ष्य मिल रहा है, ये तो खाली ग्रंथों में बताई गई है, लेकिन अगर ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर अगर हम ये कहें कि ऐतिहासिक
सती प्रथा का उल्लेख हमें किस ग्रंथ में मिलता है? तो आइए इसको देखते हैं यहां से। ध्यान दें, ऐतिहासिक साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य, सती प्रथा का, ऐतिहासिक सती प्रथा का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है? तो ऐतिहासिक साक्ष्य मिलता हमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख में ये अभिलेख कब का है? तो 510 ईस्वी का है। 510 ईस्वी का एक अभिलेख है। उस अभिलेख का नाम है एरण अभिलेख। किसका है? भानुगुप्त। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में हमें पहली बार स्पष्ट रूप से साक्ष्य मिलता है, पता चलता है कि सती प्रथा की शुरुआत यहां से एक्चुअल में होती है। वो काल कौन सा? वो है गुप्त काल। तो पहली बार सती प्रथा का ऐतिहासिक साक्ष्य हमको जो मिलता है वो गुप्त काल से मिलता है। तो किस काल में कहेंगे हम कहेंगे गुप्त काल में। पहली बार सती प्रथा का हमें जो साक्ष्य मिलता है वो किस काल में? अगर क्वेश्चन आए तो हम लगाएंगे गुप्त काल में। तो ये कैसे हुआ, किस प्रकार से ये घटना हुई, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं कि कैसे ये घटना हुई है। बात करते हैं कि गुप्त काल में एक शासक था, इसका नाम था भानुगुप्त। गुप्त शासक, उस गुप्त शासक का नाम है भानुगुप्त। भानुगुप्त। इसका एक सेनापति था, सेनापति, और उस सेनापति का नाम था गोपराज। ये कौन सा व्यक्ति है? ये है पहला व्यक्ति जो सती प्रथा में जो जिसकी मृत्यु हुई, जिसके साथ सती महिला सती हो गई थी। तो गोपराज नाम का एक सेनापति था। वो एक दूर दराज में युद्ध करने जाता और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी डेड बॉडी आती है, उसके साथ उसकी पत्नियां सती हो जाती है। पत्नी नहीं, मैंने बोला पत्नियां सती हो जाती हैं। कितनी पत्नी? 3 पत्नियां उसकी सती हो गई थी। तो उन 3 महिलाओं के नाम क्या, यानी उनकी 3 पत्नियों के नाम क्या है? आइए देखते हैं 3। तो गोपराज के साथ जो महिलाएं सती हुई थी उनका नाम क्या है? ठीक है, गोपराज के साथ जो महिलाएं सती हुई थी उनका नाम क्या क्या? उनका नाम है, आइए ध्यान दें, जो महिलाएं सती हुई थी उनका नाम क्या है? सती महिलाएं, गोपराज के साथ जो महिला सती हुई थी, नंबर 1 का नाम है कांता। ये कांता सती हो गई थी। ठीक, दूसरी का नाम है प्रिया, प्रिया सती हो गई। तीसरी का नाम है भार्या, भार्या। ये तीनों महिलाएं जो हैं वो क्या हो गई थी? सती हो गई थी, हो गई थी। यानी जो, अगर क्वेश्चन ये किताब में जल्दी आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, वे महिलाएं जो सती हो गई थी वो कौन कौन सी महिलाएं हैं? जो 510 एरण अभिलेख में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ये महिलाएं सती हुई थी। तो उस सती महिला का नाम है कांता, दूसरी नाम प्रिया, तीसरी नाम भार्या। यानी पहली सती होने वाली महिलाएं कौन? यही 3 महिलाएं हैं। तो इस तरह से पहली बार हमें सती प्रथा का उल्लेख जो है वो किसमें मिलता है? तो एरण अभिलेख मिलता है। और ये घटना करती है, ये घटना है गुप्त काल की। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि गुप्त काल में महिलाएं जो हैं वो पहली बार सती हुई और ये एक प्रथा बन गई। ठीक है, अब ये प्रथा बन गई। धीरे धीरे जो है महिलाएं जो है गुप्त काल में ही, लंबा समय गुप्त काल चला है और इस समय ये महिलाएं जो है धीरे धीरे सती होने लगी थी। पहले बड़ी बड़ी महिलाएं सती होती, बाद में छोटी छोटी महिलाएं सती होने लगी। जो गुप्तोत्तर काल में, यानी गुप्त के बाद जो काल आया उसका नाम है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में सती प्रथा अपने चरमोत्कर्ष पहुंच गई थी। हर डेली जो है अक्सर, मतलब बहुत सारी महिलाएं सती हो जा रही हैं। क्योंकि भाई पति मृत हो रही, सती हो रही, पति मृत हो रही, सती हो रही, या इनको जला दिया जा रहा है। तो कुछ तो ऐसी सी महिलाएं थी, महिलाएं क्या, लड़कियां थी, बच्चियां थी, जो 8 साल की, 10 साल की, 15 साल की, वो सती हो गई। ठीक है,
तो कैसे समझे? गुप्तोत्तर काल में जो लड़की की शादी होती थी, महिला या ना कहेंगे, बच्ची कहेंगे, उसकी जो शादी होती थी, विवाह होता था, जो 8 साल की, सबसे छोटी 8 साल की है, ठीक है, गुप्तोत्तर काल में। गुप्तोत्तर काल की जो जो लड़की होती थी, बच्ची होती थी, वो 8 वर्ष की, 8 वर्ष की लड़की, 8 वर्ष की लड़की का नाम होता था गौरी, गौरी। और 10 वर्ष की लड़की का नाम होता था कन्या। जो 10 वर्ष की होती थी उसका नाम कन्या होता था, जो 8 वर्ष की होती थी वो उसका नाम गौरी होता था। अब 8 साल की लड़की का 40 साल 50 साल के लड़के के साथ, यानी लड़का नहीं कहेंगे हम, बल्कि पुरुष के साथ उसका विवाह कर दिया जा रहा है, तो अगर वो 70 पहुंचा, 80 पहुंचा, वो तो उसकी मृत्यु हो गई, तब ये 30-40 की पहुंची। कुछ लोग की तो तुरंत डेथ हो गई, तो पता चला 8 साल की लड़की, जो कुछ ही 6 महीने में अभी शादी हुई है, 800 वर्ष की लड़की का जो है उसको सती प्रथा कर देगा। तो ये प्रथा कुप्रथा के रूप में बदल गई। ये प्रथा पहले प्रथा तो क्या थी, लोग उसको खुशी खुशी करते, लेकिन अब ये एक कुप्रथा के रूप में बदल गई। गुप्तोत्तर काल में और ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे हमको साक्ष्य मिलता है, नाम सुना होगा आपने राजा हर्षवर्धन, ठीक है, राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन की मां, जिसका नाम था यशोमती, यशोमती, ये सती हो गई। सती हो गई। राजा हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर वर्मन की जब मृत्यु हुई, का मरने से पहले वो सती हो गई थी। ये एक अलग बात है। क्या है कि प्रभाकर वर्मन जब मरने से पहले बीमार थे, तभी जो है उसकी माँ, जिसका नाम था हर्षवर्धन की माँ, जिसका नाम था यशोमती, वो क्या हो गई? वो सती हो गई। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। हर्षवर्धन की बहन का नाम था राजश्री। राजश्री के जब पति की मृत्यु हो जाती है, तो वो सती होने जा रही होती दूर कहीं दराज में। जैसे ही किसी एक व्यक्ति ने आके बताया कि आपकी बहन वो पहाड़ की ओर जा रही, वो सती हो जाएगी, ठीक है, या मरने जा रही है, तो राजा हर्षवर्धन अपनी बहन को राजश्री, जिसका नाम था राजश्री, उसको बचा कर लाते हैं। तो ये हमको गुप्तोत्तर काल मिलता है। इसी तरह अगर हम जब चोल काल में पहुंचते हैं, अभी और देंगे, चेदी काल में, चेदी काल में राजा गंगदेव, राजा गंगदेव की पत्नी, जिसका नाम क्या था? राजा गंगदेव की पत्नी, जिसका नाम था, नाम नहीं दिया गया है, राजा गंगदेव की पत्नी जो है वो भी सती हो गई थी। इसी तरीके से चोल काल में आते हैं। तो चोल काल में आते हैं, चोल काल में जो है परांतक, आइए ध्यान दें, चोल काल में, चोल काल की अगर हम बात करते हैं कि चोल काल में जो है कौन था, तो राजा परांतक द्वितीय, राजा परांतक, चोल काल में परांतक सेकंड, परांतक सेकंड की रानी, जिसका नाम था वनवन, क्या नाम था? इसका नाम था वनवन महादेवी, वन महादेवी, ये क्या हो गई? सती हो गई। ये परांतक प्रथम, चोल शासक परांतक प्रथम द्वितीय, चोल शासक परांतक द्वितीय की रानी जो पत्नी थी, जिसका नाम था वनवन महादेवी, वो भी सती हो गई थी। इसी तरीके से राजेंद्र चोल, आइए ध्यान दें, इसी तरीके से कौन? इसका नाम था राजेंद्र चोल, ठीक है, जिसको हम लोग राजेंद्र प्रथम के नाम से जानते हैं। तो राजेंद्र प्रथम की पत्नी वीरा महादेवी, राजेंद्र प्रथम की पत्नी वीरा महादेवी, ये भी सती हो गई थी। कहने का मतलब है कि ये प्रथा जो है, अब ये पूरी तरह कुप्रथा के रूप में बदल गई थी। चाहे जितने वर्ष की महिला हो, चाहे बिल्कुल 8 की हो, या 10 की हो, 15 की हो, 20 की हो, अगर उसका पति मर गया है तो उस पति के साथ उसकी महिला को जला दिया जाता है। लेकिन पुरुष मरता है तो महिला मरती है तो पुरुष नहीं जलाया जाता है। ऐसा नहीं है कहीं की लिखा है कि, तो यानी एक समझ सकते हैं कि ये पितृसत्तात्मक समाज की ये एक प्रथा थी। पितृसत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक नहीं, पितृसत्तात्मक, यानी पुरुषों का वर्चस्व है। इस तरह की महिलाओं को जो है उनके साथ अत्याचार किया जा रहा था।
तो इस तरह से एक प्रथा ये चलती चली जा रही थी। हम पूर्व मध्यकाल में आते हैं। पूर्व मध्यकाल में जब हम 12वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो 12वीं शताब्दी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है राजतरंगिणी। कल्हड़ के राजतरंगिणी ग्रंथ में भी हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि एक 12वीं शताब्दी में एक राजा शंकर वर्मन था, उसकी पत्नी जिसका नाम था उसका नाम था सुरेंद्रवती। ठीक है, सुरेंद्रवती, वो भी जो है सती हो जाती है। इस तरह से लगातार जो है सती प्रथा का हमें उल्लेख मिलता है। सती प्रथा ये समाज में कुप्रथा के रूप में जाने गए। बहुत सारे लोगों ने सती प्रथा का जो है विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने सती प्रथा का समर्थन भी किया। ऐसे में सती प्रथा का जो है विरोध करने वालों में से अगर किसी बात करते हैं तो जिसका नाम है मेघातिथि, जिन्होंने विरोध किया है कि सती प्रथा नहीं होना चाहिए। तो जिन लोगों ने सती प्रथा का विरोध किया है उसमें कौन कौन है? एक का नाम मेघातिथि, विरोध कर सती प्रथा का विरोध किया। इन्होंने सती प्रथा का जिन लोगों ने विरोध किया है, विरोध करने वाले जिन लोगों जो विद्वान हैं, विरोध किया है, विरोध करने वाले विद्वान विरोध करने वाले विद्वान में जैसे वाणभट्ट, एक का नाम है वाणभट्ट, इसी तरीके से मेघातिथि, इसी के तरीके से देवभट्ट, मेघातिथि, और इसी तीसरे का नाम है देवभट्ट, यही नाम है बिल्कुल, हाँ ठीक है, देवभट्ट। ये इन तीन लोगों ने, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं लेकिन मुख्य उस वक्त बात कर रहे हैं हम, पूर्व मध्यकाल की बात कर रहे हैं या मध्यकाल में पहुंचा रहे हैं, तो उस समय के कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया है कि नहीं, सती प्रथा सही चीज नहीं है। सती प्रथा अगर कोई अपनाता है तो एक तरीके से उसकी हत्या की जा रही, किसी ने कहा कि उसकी ये पाप है, किसी ने कुछ कहा, अलग अलग लोगों ने तर्क दिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे सती प्रथा का समर्थन किया, जैसे अंगिरस, विद्वान अंगिरस ने कहा कि यदि महिला को सती हो जाना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? साफ साफ कहा है, इन्होंने कहा है कि महिला के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, उसको सती हो जाना चाहिए, ये अंगिरस ने कहा है। ठीक है, इसी तरीके से एक और है, उनका नाम है हारित। हारित ने कहा है कि जो महिला सती हो जाती वो अपने पति को पापों से मुक्त कर देती है, ये विद्वान हारित ने कहा है। अब हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ आपको बता दे रहा हूं। अंगिरस ने कहा है कि महिला के पास कोई विकल्प ही नहीं है, उसको तो सती होना ही होना है, ये अंगिरस विद्वान ने कहा है, यानी समर्थन किया इन्होंने। इसी तरीके से हारित विद्वान ने कहा है कि महिला जो है वो अगर वो जो महिला सती हो जाती है वो एक तरीके से अपने पति को पापों से मुक्त कर देती है। तो ऐसे ऐसे लोग जो थे, बहुत सारे समर्थन करने वाले भी लोग थे। तो आइए आगे देखते हैं कि कुछ लोगों ने विरोध किया है, कुछ लोगों ने समर्थन किया है। लेकिन धीरे धीरे जब हम मध्यकाल में प्रवेश करते हैं तो लगभग 15वीं शताब्दी में कश्मीर का एक शासक था उसने कश्मीर में उसको रोक लगा दी। यानी ऐसे कह सकते हैं 15वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी का शासक, 15वीं शताब्दी में कश्मीर का शासक जिसका नाम था सिकंदर ने कश्मीर में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी कश्मीर में सती प्रथा को अपनाएगा नहीं, अगर कोई करता है तो उसके साथ उसको कार्रवाई की जाएगी। यानी इन्होंने रोक लगा दी सती प्रथा। इसी तरह अकबर ने भी सती प्रथा पर रोक लगाया था। किसने? अकबर ने। यानी 16वीं शताब्दी में अकबर ने लगा दिया। ठीक है, 17वीं शताब्दी में जहांगीर ने लगा दिया। ठीक है, और 17वीं 18वीं शताब्दी में, यानी 17 और 18वीं शताब्दी में रोक लगाया। औरंगजेब ने रोक लगा दिया। औरंगजेब, इन सब लोगों ने सती प्रथा पर रोक लगा दिया था, यानी प्रतिबंध लगा दिया था। शब्दों में कहेंगे प्रतिबंध।
इन लोगों ने, सब लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई हमारे राज्य में सती प्रथा नहीं होगी, लेकिन फिर भी लोग, क्योंकि ये प्रथा बन गई थी, समाज में प्रचलित थी, ये तो सामाजिक प्रथा थी और अपनाना जरूर है इसको, तो लोग छुपे छुपे करते थे। लेकिन इतनी कठोरता इस पे नहीं थी, कानून नहीं बना था, खाली रोक लगाई थी, प्रतिबंध किया था लेकिन कानून नहीं था कोई। धीरे धीरे ये प्रथा चलती रही, लेकिन कुछ शासकों ने रोका, कुछ लोगों ने नहीं रोका। ऐसे ही एक शासक था जिसका नाम था, पुर्तगाली शासक, जिसका नाम था अल्बुकर्क। याद होगा आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो, अल्बुकर्क, ठीक है, पुर्तगाली शासक जिसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, ये कौन शासक है? पुर्तगाली शासक। अल्बुकर्क। तो इस अल्बुकर्क ने गोवा में प्रतिबंध लगा दिया। गोवा में प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, हमारे राज्य में कोई भी नहीं हुआ, बल्कि गोवा के जो वहाँ के गवर्नर थे, वो तो बल्कि यहाँ की महिलाओं को प्रोत्साहित करते थे, यदि जिसका पति मर गया हो तो वो पुर्तगाली पुरुष से विवाह कर सकता है, क्योंकि उनको साम्राज्य का विस्तार करना था। तो इस तरह से अल्बुकर्क ने भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सती प्रथा चलती रही है। ठीक है, सती प्रथा धीरे धीरे ये चलती रही। आइए आगे ध्यान दें। अब हम 19वीं शताब्दी में आ जाते हैं। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में सती प्रथा का जबरदस्त विरोध करने वाला कोई व्यक्ति था, तो उसका नाम था राजा राम मोहन राय। यानी सबसे ज्यादा अगर किसी ने इसका विरोध किया है तो विरोध किया है वो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सबसे ज्यादा विरोध किया। विरोध करने का कारण था कि राजा राम मोहन राय का जब बड़ा भाई मृत हो जाती है तो उसकी भाभी सती कर दी जाती है। राजा राम मोहन राय को बहुत खराब लगा कि उनकी भाभी को जिंदा जला दिया जा रहा है, इसलिए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध इन्होंने अपने पुस्तक ग्रंथ में किया। उसका नाम है संवाद कौमुदी। क्या नाम है? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी ग्रंथ में किसका? सती प्रथा का विरोध किया उन्होंने, बाकायदा इसका उल्लेख किया, डिटेल लिखी बाकायदा। और ये भारत सरकार को, सॉरी उस ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार को उसको पहचाने का काम किया। और उस समय, जिस समय राजा राम मोहन राय थे, यानी जब उन्होंने विरोध किया था, उस समय जो ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर? विलियम बेंटिक। उस वक्त जो अंग्रेज गवर्नर था, गवर्नर, उसका नाम था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ये नाम है। ठीक है, विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने संपर्क किया और बताया कि एक बहुत बड़ी ये प्रथा है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, इस प्रथा को रोकना चाहिए। इस प्रथा को रोकने के प्रयास में, यानी गवर्नर विलियम बेंटिक ने इसको रोकने के लिए बाकायदा कानून बनाया। 4 सितंबर 1829 अधिनियम 17। कौन सा? 4 सितंबर 1829 अधिनियम 17। ये मैं नीचे लिख दिया हूं। ठीक है, 4 सितंबर, इधर आ जाएगा ये। ठीक है, 4 सितंबर, ठीक दिखाई दे रहा है। तो 4 सितंबर 1829 अधिनियम 17 के तहत सती प्रथा के विरोध में कानून बना दिया। कानून बना दिया, यानी अब साफ साफ कह दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति सती प्रथा को अपनाता है, सती प्रथा को करता है या सती प्रथा के लिए प्रोत्साहित करता है, तो उसको जो है कानूनी रूप से दंडनीय अपराध के रूप में उसको सजा दी जा सकती है, दी जाएगी। तो अब ये कानून बन गया, अधिनियम पारित हो गया ना, कानून बन गया। तो कानून बन गया तो लोग छुपे छुपे लोग सती प्रथा करते थे। ये
1929 में लागू कब किया? 1829 में इसे बंगाल में लागू किया। पहले कहाँ पहले लागू किया? इसे लागू किया 1829 में बंगाल में लागू किया। 1829 में इसे बंगाल में लागू। सती प्रथा का जो विरोध करने का जो कानून लागू किया वो बंगाल में लागू किया। फिर इसके बाद 1830 में संपूर्ण भारत में लागू कर दिया। संपूर्ण भारत में लागू कर दिया। तो इस तरह से सती प्रथा समाप्त करने के लिए कानून बना दिया गया, लेकिन फिर भी लोग सती प्रथा मानते नहीं थे। अब खुलेआम नहीं होता था, छुपे छुपे करते थे। ऐसे ही एक फिल्म मंगल पांडे में भी दिखाया गया है। मंगल पांडे में दिखाया गया कि एक महिला का पति जो बहुत ही लंबी एज का था, लगभग 80-90 एज का था, उसकी मृत्यु हो जाती है। एक जवान महिला को सती कराया जा रहा था, ठीक है। और उस महिला को जिसमें दिखाया है, उस महिला जो को दिखाया गया कि उस महिला को सती कहता। तब एक अंग्रेज जो है वो जा करके सबको विरोध करके भगा करके उस महिला को बचा कर लाता है। इस पर आमिर खान भी आगे कहते हैं कि ये समाज की प्रथा है, लेकिन फिर भी अंग्रेज को बचाता है। और इस तरह से वो सती प्रथा चलती रही, खत्म नहीं हुई, चलती रही। धीरे धीरे छुपे छुपे ये काम होता रहा। अब क्यों खत्म नहीं हो रही थी? क्योंकि बहुत सारे विद्वान ऐसे भी थे जो सती प्रथा का समर्थन भी कर रहे थे उस समय, जिस समय राजा राम मोहन राय जैसे लोग उसका विरोध कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति का नाम जिन्होंने समर्थन किया था, राधा कांत देव। क्या नाम है? राधा कांत देव। 19वीं शताब्दी के जो लोग समर्थन करने वाले थे, यानी समर्थन करने वाले, समर्थन वाले विद्वान, समर्थन वाले राधा कांत देव। क्या नाम था? राधा कांत देव। राधा कांत देव ने बकायदा 1830 में एक धर्मशाला संस्था भी खोली। इस संस्था का उद्देश्य है कि जो महिला जिसका पति मर गया हो और सती प्रथा नहीं किया, तो ये संस्था उनको जो है समर्थन कर रही है कि हम आपको सती प्रथा कराएंगे, हम आपको। मतलब बाकायदा ये एक संगठन था, जो संगठन का काम था कि सती सरकार विरोध कर रही, ठीक है, लेकिन हम आपका समर्थन करेंगे और समर्थन करके आपको सती प्रथा हम आपकी करवाएंगे। तो इस तरह से ऐसे कुछ संस्थाएं भी थी जो सती प्रथा का समर्थन कर रही थी। राधा कांत देव ने समर्थन किया। एक और व्यक्ति जिसका बहुत लंबा नाम है, बहादुर प्रथम करके नाम है, उस व्यक्ति का नाम है महाराजा कालीचरण बहादुर प्रथम। इन्होंने भी समर्थन किया था। महाराजा कालीचरण बहादुर प्रथम, इन्होंने भी, बाकायदे महाराजा थे, इन्होंने भी इसका जो है समर्थन किया। तो इस तरह से धीरे धीरे सती प्रथा चलती रही, लेकिन मुस्लिम शासकों ने इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया था कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार से सती प्रथा नहीं होना चाहिए। जैसे 6वें निजाम महबूब अली, हैदराबाद के निजाम जिनको हम जानते हैं, 6वें निजाम हैदराबाद में थे। 6वें निजाम जिनका नाम था महबूब अली खान। क्या नाम पूरा है उनका? नाम है निजाम महबूब अली खान, ठीक है, महबूब अली खान। महबूब अली खान ने अधिनियम है, महबूब अली खान ने अधिनियम नहीं, चेतावनी है, 1876 में चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई भी हमारे राज्य में, निजाम वाले राज्य में अगर कोई सती प्रथा अपनाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो करेगी, वो अलग बात है, लेकिन हम पहले उसका जो है सबसे पहले उसको सजा देंगे। तो इस तरह से मुस्लिम शासकों ने, और कई मुस्लिम शासक हैं, अगर नाम लेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आइए आगे हम बात करते हैं सीधे। ये चलता रहा सती प्रथा। अब आते हैं, देश हमारा आज़ाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। उसके 40 साल बाद आइए बात करते हैं कब? 40 साल बाद 1987
1987 में एक सती कांड हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, एक मिनट। 1987 में सती कांड हुआ, एक सती कांड। क्या सती कांड हुआ? राजस्थान का एक गांव है, राजस्थान का गांव देवराला। क्या नाम है उस गांव का? नाम है देवराला, देवराला, ये गांव है, राजस्थान का गांव है देवराला। और इस देवराला में एक महिला अपने पति के साथ सती हो गई थी। उस महिला का नाम क्या है? उस महिला का नाम है राजकुंवर। क्या नाम है? उस महिला का नाम है रूप कुंवर, राजकुंवर नहीं, रूप कुंवर। उस महिला का नाम है, इसका नाम है रूप कुंवर। ये रूप कुंवर ये सती हो गई। अरे आजादी के 40 साल बाद कोई महिला सती हो रही, बड़ा बवाल हुआ। इसमें बकायदा सतीकांड कहलाए चला मामला। 1987 उस वक्त भारत सरकार ने 1987 अधिनियम 1987 पारित किया। अधिनियम 1987 पारित के अब यदि कोई भी व्यक्ति इसको समर्थन करता है या इसको जो है बढ़ावा देता है या इसका जो है छुपे रूप में या समर्थन करता है या इसको कुछ करता है, तो उस व्यक्ति के साथ कानूनी दंडनीय अपराध में उसको सजा होगी और जेल पहुंचाया जाएगा। बाकायदा उसके साथ लंबी कार्रवाई सरकार करेगी। उसके बाद धीरे धीरे समाज बदला।